श्री राम दोस्तों, रामायण में अहिल्या क्या वास्तव में निर्दोष थी? वेद पुराण क्या कहते हैं अहिल्या के बारे में? अहिल्या की कथा सनातन की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है। दरअसल आज के युग में लोग इतने नारीवादी हो चुके हैं कि हर घटना नारी पर अत्याचार ही लगती है। ये कल्पना ही मुश्किल लगती है कि अहिल्या ने अपनी इच्छा से इंद्र से संबंध बनाए थे। अहिल्या हिंदू पुराणवी कथाओं में से एक महत्वपूर्ण पात्र है। खासकर महाकाव्य रामायण में किंवदंतियों के अनुसार वह ऋषि गौतम की पत्नी थी। कहानी यह है कि उनके पति ने उन्हें श्राप दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके प्रति विश्वासघाती है। श्राप ने उन्हें पत्थर में बदल दिया था और वह लंबे समय तक इसी अवस्था में रही। भगवान राम ने आखिरकार इस श्राप को हटा दिया। जब राम सीता को बचाने के लिए जा रहे थे तो वे उस पत्थर के पास से गुजरे जहां अहिल्या फंसी हुई थी। उसे पहचानते ही श्री राम ने अपने पैर से पत्थर को छुआ और अहिल्या अपने मूल रूप में वापस आ गई। अपनी मुक्ति के लिए आभारी होकर उसने राम और उनके साथियों का स्वागत किया और इस घटना को रामायण के विभिन्न पुण्य कथनों में मनाया जाता है। अहिल्या की कहानी को प्रायः मुक्ति की कहानी के रूप में व्याख्यात किया जाता है तथा यह विचार व्यक्त किया जाता है कि सच्ची आस्था और पवित्रता सबसे कठोर अभिशापों पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो पाएंगे कि अहिल्या को पता चल गया था कि उनके पति गौतम के वेश में देवराज इंद्र थे, पर अहिल्या के अंदर की नारी इस बात से प्रसन्न हो गई कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति जिसके दरबार में मेनका और रंभा जैसी अप्सराएं हैं वो उसके रूप पर मुग्ध होकर आया है। उसके बाद वो बहक गई। जब पति गौतम को इस बात का पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को कहा कि तुम प्रायश्चित करो। सनातन धर्म की सुंदरता है कि हर किसी को दूसरा मौका आवश्यक मिलता है। रावण और दुर्योधन से भी अंत तक बातचीत की गई थी। जब श्री राम ने अहिल्या को पति गौतम से दोबारा मिलवाया तब उनको तपस्विनी कहकर संबोधित किया गया। तब राम के मार्गदर्शक महर्षि विश्वामित्र थे। अपने पथ से भटकने और दोबारा वापस आने को विश्वामित्र से बेहतर कौन समझ सकता था। वो खुद जब क्षत्रिय से राजश्री बनने के लिए तपस्या कर रहे थे तब मेनका के द्वारा उनको भी बहकाया गया था। कुल 3 बार उनकी तपस्या भंग हुई थी, पर उन्होंने त्रुटि सुधार किया और पुनः तपस्या करके ऋषि बने थे। रामचरितमानस में अहिल्या नाम की ऋषि पत्नी की चर्चा है। अहिल्या बाई होलकर 18वीं सदी में इंदौर की महारानी थी। उन्होंने जनता की भलाई के लिए कार्य किए थे। आपका सवाल गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के बारे में क्या है? कहा जाता है कि गौतम की पत्नी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और अति सुंदर थी जिन पर इंद्र का मन आ गया था। अहिल्या को पा ना सके तो छल किया। एक रात सुबह होने से पहले ही इंद्र मुर्गा बनकर बाग देने लगा। बाग सुनकर ऋषि दंपति उठे। ऋषि बहुत श्रुब्ध हुए कि कैसे इतनी देर हो गई। उठने में गड़बड़ी में नदी तट की ओर चले। इंद्र ऋषि का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कुछ देर रुककर ऋषि का रूप बनाया और अहिल्या के आगे खड़े हो गए। अहिल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लौटने का कारण पूछा तो यह कहकर कि रात शेष है। गौतम रूपी इंद्र सहस्रग की इच्छा करने लगे। सती अहिल्या को स्वामी के आचरण पर आश्चर्य हुआ, पर पति की आज्ञा को सिरोधार्य करके रति सुख के लिए प्रस्तुत हुई। उधर नदी तट पर जाकर गौतम ऋषि ने आकाश में तारे देखे। तब उन्हें भान हुआ कि रात्रि अभिशेष है और सुबह होकर तो वह वापस लौट तो अहिल्या और छच्छा वेशधारी को आपत्तिजनक अवस्था में पाया। अहिल्या उन्हें देखकर क्षण रह गई। ऋषि के कमंडल जल के प्रभाव से इंद्र को अपने असली रूप में आना पड़ा। अहिल्या के लाख माफी मांगने पर भी ऋषि ने माफ नहीं किया। उनका तर्क था कि जिस स्त्री को अपने पति स्पर्श का पता ना हो वो पत्थर की हो,
पत्थर की भांति है। इसलिए अहिल्या लाख समझाती रही को दिव्य शक्तियों के होने के बाद भी गौतम छल नहीं समझ सके। तो अहिल्या तो असाधारण स्त्री है, उसने तो छलिये को स्वामी ही समझा। अहिल्या को पत्थर की बनने का श्राप देकर उसे कहा कि वो तब तक मुक्त होगी जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम के चरण पत्थर रूपी अहिल्या पर पड़ेंगे। इंद्र को उनके अपराध के लिए ऋषि ने सारे देह में स्त्री काम अंग होने का श्राप दिया। साथ ही साथ यह भी कि इंद्र को अपना राज गंवाना पड़ेगा। कालांतर में इंद्र ने राज गंवाया। विष्णु भगवान ने उनके बारे में शरीर में व्याप्त काम अंगों को आंखों में बदल दिया। अहिल्या युगों तक समीक्षा करने के बाद श्री राम के चरण कमलों के समय पर पड़ने से मुक्त हुई। श्री राम के साक्षात दर्शन पाए और वरदान के समय बैकुंठ को मन्ना कर अपने स्वामी के पास भेजे जाने की प्रार्थना की। ऐसा इसलिए कि अहिल्या यह मानती थी कि जिस सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु के दर्शन के लिए लोगों के जन्म बीत जाते हैं वो फिर भी सफल नहीं होते। उस प्रभु के दर्शन अहिल्या को केवल अपने पति के श्राप के कारण हुए। प्रभु उसके अस्तित्व से अति प्रसन्न हुए और उसे गौतम ऋषि के पास भेजा। साथ ही 5 सती कन्याओं में उनका नाम होने का आशीर्वाद भी दिया और उसे 5 कन्याओं में स्थान मिल गया। 5 कन्या क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत की प्रसिद्ध पुरुषों की वह सुंदर नारियां जिन्हें एक से अधिक पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़े 5 कन्या कहलाई। दरअसल में ये संख्या में 5 है, इसलिए 5 लिखा गया और इन्हें पवित्र घोषित किया गया, इसलिए इन्हें 5 कन्या कहा जाता है। कौन कौन है 5 कन्या? अहिल्या गौतम ऋषि और पुरंदर के साथ। अहिल्या गौतम ऋषि और पुरंदर के साथ। तारा राजा बलि की पत्नी थी, उसे सुग्रीव की पत्नी बनना पड़ा। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, उसे विभीषण की पत्नी बनना पड़ा। कुंती पांडवों की पत्नी थी, पर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरे 5-6 लोगों के साथ संबंध बनाने पड़े। द्रौपदी इसे अर्जुन ने जीता था, पर उसे 5 भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। तो ये थी 5 कन्या। हनुमान जी की पूंछ में आग लगने के क्या कारण थे, जानिए। रावण के वचन सुनकर भाई विभीषण ने विनीत स्वर में कहा, हे लंकापति, जब यह वानर समय को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना उचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेश देता है। यह जो कुछ कहता है वह इसकी अपनी बात नहीं है, इसलिए यह आवश्यक होता है। विभीषण की बात पर विचार करने के पश्चात रावण ने कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि दूत अवध्य होता है, परंतु इसने अशोक वाटिका का विध्वंस किया, इसलिए इसे दंड मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि इसकी पूंछ को रुई और तेल लगाकर जला दी जाए, ताकि इसे बिना पूंछ का देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाए और यह जीवन भर अपने कर्मों पर पछताता रहे। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटकर उस पर बहुत सारा तेल डालकर आग लगा दी। अपने पूंछ को जलते देख हनुमान जी को बहुत क्रोध आया। सबसे पहले तो उसने रुई लपेटने और आग लगाने वाले राक्षस को जलती पूंछ से मार मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। वे जलते चीखते चिल्लाते वहां से अपने प्राण लेकर भागे। कुछ राक्षस उनका अपमान करने के लिए उन्हें बाजारों में घुमाने के लिए ले गए। उस दृश्य को देखने के लिए बाजारों में राक्षसों की और घरों के छज्जों और खिड़कियों पर स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। मूर्ख राक्षस उन्हें अपमानित करने के लिए उन पर कंकड़ पत्थर फेंकने लगे तथा अपशब्द कहने लगे। इस अपमान से क्रोध होकर स्वाभिनी पवनसुत एक ही झटके से सारे बंधनों को तोड़कर नगर के ऊंचे फाटक पर चढ़ गए और लोहे का एक बड़ा सा चक्का उठाकर अपमान करने वाले राक्षस पर टूट पड़े। इससे चारों ओर भगदड़ मच गई। राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। पूरा घमासान युद्ध छिड़ गया। इधर उधर भागने लगी।
एक बड़ा सा चक्का उठाकर अपमान करने वाले राक्षसों पर टूट पड़े। इससे चारों ओर भगदड़ मच गई। राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर भाग गई। हनुमान जी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे विचार करने लगे कि मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों का भी मैंने वध कर डाला और रावण की काफी बड़ी सेना का संहार भी मैंने कर डाला, तो फिर लंका के इस दुर्ग को भी क्यों न ध्वंस कर दिया जाए। ऐसा करने से समुद्र संकलन का मेरा परिश्रम पूर्णतः सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव देदीप्यान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ गुहों की आहुति देकर तृप्त करना ही न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे जलती हुई पूंछ के साथ लंका की ऊंची ऊंची अटकलाओं पर चढ़ गए और विचरण करने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछल कर प्रस्थ के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर महापाशरव के घर पर कूद गए तथा उसमें भी कालाग्नि की ज्वाला को फैला दिया। उसके बाद महातेजस्वी महाकपी ने क्रमशः ब्रिजत्रष्ट, शुक, सारण, मेघनाथ, जाम्बुवाली, सुमाली, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, नारात्मक, यक्ष, शत्रु, ब्रह्मास्त्रु आदि प्रमुख राक्षसों के भवनों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। इनसे निर्वित होकर वे समय रावण के प्रासाद पर कूद पड़े। उसके प्रमुख भवन को जलाने के पश्चात वे बड़े ऊंचे स्वर से गर्जना करने लगे। उसी समय प्रलयकारी आंधी चल पड़ी, जिसने आग की लपटों को दूर दूर तक फैलाकर भवनों के अधजले भागों को भी जला दिया। लंका की इस भयंकर दुर्दशा से सारे नगर में हृदय विदारक हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी अटकलाएं भारी विस्फोट करने लगी। श्रवण निर्मित लंकापुरी के जल जाने से उसका श्रवण पिंगल पिंगल कर सड़कों पर बहने लगा। सहस्त्रों राक्षस और उसकी पत्नियां हाहाकार करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। आकाश मंडल अग्नि के प्रकाश से जगमगा उठा। उसमें रक्त एवं कृष्ण वर्ण धुआं भर गया, जिसमें से फुलझड़ियों की भांति चिंगारियां छूटने लगी। इस भयंकर ज्वाला में सहस्त्रों राक्षस जल गए और उनके जले अधजले शरीरों से भयंकर दुर्गंध फैलने लगी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, और वह था नीतिवान विभीषण का प्रासाद। लंका को भस्मीभूत करने के पश्चात वे पुण्य अशोक वाटिका में सीता के पास पहुंचे। उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। रावण और लंकावासियों को मैंने राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर के रहें। अब शीघ्र ही रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे ताकि मैं लौटकर आपका शुभ संदेश श्री रामचंद्र जी को जाकर के सुनाऊं, जिससे वे आपको छुड़ाने की व्यवस्था कर सके। यह कहकर और सीता जी को धैर्य बंधाकर हनुमान जी अपने कटक की ओर चल पड़े। जनक नंदनी से विदा लेकर तीव्र वेग से विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस सागर के उस तट पर पहुंचे, जहां असंख्य वानर जाम्बवंत के और अंगद के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे आंखें बिछाए बैठे हुए थे। अपने साथियों को देखकर हनुमान ने आकाश में ही भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर जाम्बवंत ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर के लौटे हैं। इसलिए हमें खड़े होकर के उनको हर्ष ध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है कि हम लौटकर रामचंद्र जी और वानरराज सुग्रीव को अपना मुख दिखा सके। इतने में ही हनुमान जी ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार कह सुनाया। जब सब बांदरों ने सीता जी से हुई भेंट का समाचार सुना तो उनके हृदय प्रसन्नता से भर उठा और वे श्री रामचंद्र जी तथा पवन सुत की जय जयकार से वातावरण को गुंजायमान करने लगे। इसके पश्चात वे लोग हनुमान जी को आगे करके सुग्रीव के निवास स्थान प्रस्तृतमण पर्वत की ओर चले। मार्ग में वे मधुबन नामक वाटिका में पहुंचे, जिसकी रक्षा का भार सुग्रीव के मामा दधिमुख पर था।
इस वाटिका के फल अत्यंत स्वादिष्ट थे और उनका उपयोग केवल राज परिवार के लिए सीमित था। अंगद ने सब वानरों को आज्ञा दी कि वे जी भर के इस वन में स्वादिष्ट फलों का उपयोग करें। आज्ञा पाते ही सब वानर उन फलों पर टूट पड़े, इस प्रकार टूट पड़े जैसे लूट का माल हो। अपनी भूख निवारण कर फिर कुछ देर बाद आराम करके वे सब सुग्रीव के पास पहुंचे और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। समस्त वृतांत सुनाने के पश्चात सुग्रीव सभी आगत वानरों सहित विचित्र कानों से सुशोभित परशुवर्ण पर्वत श्री रामचंद्र जी के पास गए। कर बंद हनुमान ने रामचंद्र जी को सीता जी का समाचार देते हुए विनय पूर्वक कहा, प्रभु, रावण ने जानकी जी को क्रूर राक्षसियों के पहरे में रख छोड़ा है, जो उन्हें नित्य नई नई विधियों से त्रास देती है और उनका अपमान करती है। यह सब मैंने समय आंखों से देखा है। वे केवल अपने दर्शनों की आशा पर ही जीवित रह कर यह दुख और अपमान सह रही है। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सदा भयभीत रहती है। इतना कहकर हनुमान ने सीता जी के द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को देते हुए कहा, नाथ, मैंने उन्हें आपका संदेश सुनाकर आपकी मुंदरिका दे दी थी। उन्होंने यह अपनी निशानी आपको देने के लिए दी है। सीता का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उठकर पवन सुत को अपने हृदय से लगा लिया। वे बोले, हे अंजनी कुमार, सीता का संदेश मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। उसे सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राम का आदेश पाकर हनुमान कहने लगे, हे राघव, वे दिन रात आपका ही स्मरण करती रहती है। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। उनके नेत्रों के समक्ष केवल आपकी छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 मास की अवधि दी है। इस अवधि में आप मुझे उनके हाथों से आवश्यक मुक्त करवा लें। यदि इन 2 मासों में आप मुझे मुक्त न करा सके तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। आप तीनों लोगों को जीतने की सामर्थ्य रखने वाले हो और आपकी अपूर्ण क्षमता में मुझे अटल विश्वास है। रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। अतः शीघ्र आकर इस दासी को बंधन से मुक्त कराइए। पवन सूत की बात सुनकर तथा उस दिव्य चूड़ामणि को देखकर श्री रामचंद्र जी शोक में डूब गए और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो चली। फिर कुछ संयम रख कर वे सुग्रीव जी से बोले, हे वानराधिपति, जिस प्रकार दिन भर की बिछड़ी हुई कपिला गो अपने बछड़े की आट पाकर उससे मिलने के लिए आकुल हो जाती है, उसी प्रकार इस दिव्य मणि को पाकर मेरा मन सीता से मिलने के लिए अधीर हो उठा है। उसकी कष्ट की गाथाओं को सुनकर मेरा हृदय और भी विचलित हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि सीता 1 मास भी रावण से अपनी रक्षा करती हुई जीवित रह सकी तो मैं उसे अवश्य ही बचा लूँगा। मैं उसके बिना अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तो तुम मुझे शीघ्र लंका ले चलने की व्यवस्था करो। अपनी सेना को तत्काल तैयार होने की आज्ञा दे दो। अब मेरे बाण रावण के प्राण लेने के लिए तरकस में उकला रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब जानकी और सारा संसार रावण को सपरिवार मेरे बाणों के रथ पर बैठकर यमलोक को जाता हुआ देखेगा। इस तरह से हनुमान जी की पूंछा में आग लगाने का यही कारण था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम।